जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज मैं आपको दो वृक्षों की चर्चा करूंगा। आज मैं आपको दो वृक्षों के बारे में बताऊंगा। पहला नीम का वृक्ष और दूसरा अशोक का वृक्ष। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है हमसे कि गुरुजी नीम का वृक्ष से क्या होता है और अशोक के वृक्ष से क्या होता है। तो मैं सीधे तौर पर आप लोगों को बता दूं कि नीम का वृक्ष और अशोक का वृक्ष सदैव आपको सकारात्मक ऊर्जा ही देता है। नीम के वृक्ष से कभी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं निकलती। नीम का वृक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ध्यान देने की बात है, जिन व्यक्ति का मंगल खराब हो, मंगल नीच का हो, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता हो, टेंशन बना रहता हो, हमेशा बात बात पर व्यक्ति उग्र होता चला जा रहा हो, घर में अपना वर्चस्व स्थापित करके परिवार को कष्ट पहुंचा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को मंगल का पूजन करना चाहिए। अगर आप मंगल की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप नीम वृक्ष का पूजा करते हैं। तो नीम के वृक्ष की पूजा करने से साक्षात भगवान मंगल आप पर प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। नीम पर हनुमान जी का वास होता है और भगवान मंगल का वास होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, नीम आपके घर के पूरब और उत्तर दिशा में ना हो तो अच्छा है। अगर नीम आपके घर में पश्चिम और दक्षिण दिशा में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अलग अलग शास्त्रों में लोगों की मत अलग है। कोई पूरब में अच्छा कहता है, कोई पश्चिम में अच्छा कहता है, लेकिन नीम सकारात्मक ऊर्जा देता है। नीम को से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको। नीम में भगवान नारायण का भी वास माना जाता है। और लेकिन नीम तभी तक आपको फायदा पहुंचा सकता है जब तक नीम पर कूड़ा कचरा, गंदगी, शिकार, मछली, कितना लोग कूला करके नीम के पास फेंक देते हैं, कितना लोग थूक देते हैं, कितना लोग वहाँ पर गोबर डाल देते हैं, कितना लोग नीम के पेड़ पर गोबर पाथ देते हैं। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति पर मंगल देवता और हनुमान जी दोनों रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नीम को वृक्ष को सुंदर और पवित्र बना कर रखें। शाम को मंगलवार के एक नीम वृक्ष के नीचे दीपक जला देने से भी भगवान मंगल आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और सारा आपका अमंगल दूर हो जाता है। अब ध्यान देने के विषय है कि अगर घर में आपके भूत प्रेत पिशाच ग्रह वैताल बाधा भी बना हुआ है तो नीम के वृक्ष की जो सूखी हुई लकड़ी है, जो पत्तियां हैं, गोईठे पर उपले पर उसको जलाकर और घर में उसकी धुआं घुमाने से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। हमेशा नीम आपके लिए फायदेमंद होता है। नीम के दातुन आप देखबे करते हैं, नीम के पत्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब अशोक वृक्ष की मैं बातें करता हूं। अशोक वृक्ष अगर आपके घर के आसपास किसी भी दिशा में हो तो आपके यहाँ से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि विषय है, अगर उत्तर पूर्व में अशोक का वृक्ष हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर अशोक का वृक्ष इंसान कोण में हो तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होती है। मतलब यह अशोक वृक्ष आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, अच्छे जानकार लोगों के पास जाइए, बिजनेसमैन के पास जाइए, राजनीतिक वाले लोगों के पास जाइए, सेलिब्रिटी के पास जाइए, तो आप देखिए अशोक के वृक्ष उनके घर के दरवाजे के सामने जरूर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास बैठकर अपने मन की मनोकामना का चिंतन करने से आपका चिंता दूर हो जाता है, आपका मानसिक क्लेश दूर हो जाता है। इसलिए कि माँ जानकी ने भी अपने मन की सारी चिंताओं को अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही दूर किया था। और 3 महीने में अशोक का वृक्ष का प्रभाव कि माँ जानकी के लिए हनुमान जी लंका में पहुंच गए। आपकी भी अगर अशोक के पत्ते पर आप चंदन से अपनी मन की मनोकामना लिखकर और भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन की सारी जो विघ्न बाधाएं, जो काम अर्चने जो आपके जीवन में बना हुआ है वो सब समाप्त होगा, आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। अशोक के वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन बैठकर कनकधारा स्तोत्र के पाठ करने से महालक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर रामचरितमानस के पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होता है। और अशोक का वृक्ष सदैव आपके शोक को दूर करने वाला होता है। तो नीम और अशोक दोनों वृक्ष आप अपने घर पर जरूर लगाइए। इससे लगाने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगा और आपके यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगा, कोसों दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप भी लगाएं, अपने परिवार से भी लगवाएं, आसपास में क्षेत्रों में भी अशोक नीम का वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण। किसी भी तरह की जानकारी अगर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।